हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉग्निजेंस आईएएस में। आज हम एज यूजुअल मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, यू कैन ज्वाइन आवर प्रोग्राम इन टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आपको क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस एंड मॉडल आंसर अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा। सो यू कैन सबमिट योर आंसर शीट विद इन 24 आवर्स एंड गेट योर चेक्ड आंसर शीट विद इन 48 आवर्स। आप लोगों को मॉडल आंसर्स का वीडियो एनालिसिस यूट्यूब में प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके साथ ही इस डिजिटल एज में आप अपने आंसर को वीडियो के थ्रू चेक होता हुआ देख सकेंगे। यस, इट इज राइट, यू कैन सी योर कॉपिंग गेटिंग चेक्ड नाउ। सो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन जस्ट विजिट आवर टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए, अभी मैंने कुछ दिनों से वीडियो डालना बंद कर दिया था, क्योंकि मैंने बताया था कि मुझे टाइफाइड हुआ था, तो मैं अभी जस्ट रिकवर हुआ हूँ 3 to 4 डेज पहले। तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लेक्चर को डिस्कशंस करना छोड़ दिया था। तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं आपका यहाँ पे 1 जुलाई का क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन ये यहाँ पे 24 जून लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। ओके, तो 1 जुलाई से एज यूजुअल हम लोग करंट अफेयर का डिस्कस करेंगे, मेंस आंसर के एनालिसिस को अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग का करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द रूल्स ऑफ लॉ एंड डज इंडिया हैव द रूल्स ऑफ लॉ बोथ इन द लेटर एंड स्पिरिट्स एंड हाउ कैन बी इनकलकेटेड द स्पिरिट्स ऑफ द लॉ ऑफ इन इंडिया। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अप्रोचेज पे जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं अप्रोचेज की अगर यहाँ पे बात करूँ तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अप्रोच पर हम लोग क्या लगाते हैं, क्या कंटेक्स्ट होगा, कंटेंट क्या होगा, एज वेल एज हम लोग का यहाँ पे स्ट्रक्चर्स क्या बनने वाला है। ठीक, कंटेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग मीनिंग पढ़ते हैं यहाँ पे रूल्स ऑफ लॉ को। आखिर रूल्स ऑफ लॉ क्या है, ठीक। और यहाँ पे देख सकते हैं लेटर एंड स्पिरिट्स, इस वर्ड्स को आप लोग जो भी आपका डायरेक्टिव वर्ड्स होता है उसको आप यहाँ पे चूज कीजिए और उसके बाद उसको थोड़ा सोचिए 2 से 3 मिनट के, हाँ इस पर क्या आंसर, आपका क्या आंसर बन सकता है इसके ऊपर। ओके, और अब ये आपका रूल्स ऑफ लॉ है, आपका ये किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं स्पिरिट्स ऑफ द रूल्स ऑफ लॉ इन इंडिया में आपका। ओके, अगर मैं ये कंटेंट की बात करूँ तो ये आपका पॉलिटी में आ सकता है और गवर्नेंस में भी आ सकता है ये आपका। ठीक, तो ये आपका लक्ष्मीकांत या आप करेंट अफेयर्स अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी पढ़ सकते थे। देखिए, अभी जैसे मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए पुट किया क्योंकि अभी ग्लोबल रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2020 निकाला गया किनके द्वारा, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, ठीक ना। और उसमें इंडिया का रैंक 69 आया आउट ऑफ 128 कंट्री में। ओके, ठीक, इसलिए ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चंस को डाला। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग स्ट्रक्चर्स को लेकर के। देखिए, स्ट्रक्चर्स यहाँ पे क्या है आपका बॉडी पार्ट में, आपको यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शंस लिखना है एज वेल एज बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन लिखना है। ठीक, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको इंट्रोडक्शंस में आप रूल्स ऑफ लॉ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग डायरेक्टिव ऑफ द कीवर्ड्स को समझेंगे, रूल्स ऑफ लॉ एंड लेटर एंड स्पिरिट्स। ठीक, देखिए यहाँ पे जो लेटर ऑफ द स्पिरिट्स की बात किया जाता है, लेटर एंड स्पिरिट्स का मतलब होता क्या है। देखिए, लेटर एंड स्पिरिट्स का मतलब ये होता है ना यहाँ पे कि आप अंडरस्टैंड तो करते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, बट इंटरप्रिटेशन जब होता है तो आप उनको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए उन्हीं को लेकर समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट में रूल्स ऑफ लॉ के बारे में लिखेंगे। देखिए, आप लोग ऑलरेडी यहाँ पे समझते होंगे कि रूल्स ऑफ लॉ होता क्या है। देखिए, रूल्स ऑफ लॉ एंड रूल्स बाय लॉ, ये 2 वर्ड्स है और ये 2 वर्ड्स काफ़ी कंफ्यूजन होता है आपका, ठीक ना। रूल्स ऑफ लॉ यहाँ पे आपका सबसे पहले यहाँ पे ओरिजिन इन इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था। ओके, दैट इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम होता है यहाँ पे। ठीक, अगर मैं यहाँ पे रूल्स ऑफ लॉ की बात करूँ तो देखते होंगे आप यहाँ पे जो भी लॉ अगर बनाया जाता है, ठीक ना, किनके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, पार्लियामेंट से पास होता है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होता है, वो सभी के लिए इक्वल होता है। ठीक, और रूल्स बाय लॉ मतलब यहाँ पे ये होता है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे नाजी जर्मनी का। तो रूल्स बाय लॉ मतलब वहाँ पे कौन ये लॉ को बना रहा है, एक कोई गवर्नमेंट, एक पर्सन यहाँ पे एक तरफ से सपोर्ट कर रहा है, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन बोल सकते हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी इंस्टीट्यूशन, वो अपने आप वो क्या कर रहा है, लॉ को इंप्लीमेंट कर रहा है अपने प्रॉफिट के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप एक देख सकते हैं डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है रूल्स बाय लॉ में, लेकिन रूल्स ऑफ लॉ में आपका डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। ऑफ और बाय में ये अंतर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे रूल्स ऑफ लॉ को जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, इट लेज डाउन दैट द लॉ इज द सुप्रीम एंड हेंस द गवर्नमेंट मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ विद इन द लिमिट ऑफ द लॉ। तो यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी वो किसके अकॉर्डिंग काम करेगी, लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगी, और जो भी लिमिटेशन यहाँ पे दिया है लॉ का उसके अकॉर्डिंग ही रहेगी। ठीक, तो यहाँ पे आपका लीगल प्रिंसिपल बनता है कि दैट लॉ शुड गवर्न एज अ नेशन। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि लॉ क्या करता है, यहाँ पे गवर्न करता है नेशंस को, अपोज टू द गवर्नमेंट आर्बिट्री डिसीजंस ऑफ द इंडिविजुअल्स गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो यहाँ पे एक तरफ से अपोज कर रहा है आर्बिट्री डिसीजंस को लेकर के। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं
कि मान के चलिए ये गवर्नमेंट अभी कुछ ऐसा डिसीजन ले रही है जो मतलब एक तरफ से आपका इंडिविजुअल राइट को लेकर के हार्म किया जा रहा है। ओके, तो वहाँ पे उनको क्या करती है, अपोज करती है ऐसा डिसीजन। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल अगर ले सकते हैं कि अभी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक अब आपका जो आया था सिटीजनशिप वाला, ठीक, 2019 में, ठीक, तो यहाँ पे एक तरफ से आप देख सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर्स का वायलेट हो रहा है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट नहीं दिया है, ठीक। तो यहाँ पे अपोज किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक कम्युनिटी या बोल सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर्स का वायलेशन किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट अपने डिसीजन पे नहीं चलेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे अपने लॉ के जो यहाँ पे प्रिंसिपल जो प्रोवाइड किया गया है लॉ के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग चलेगी। तो उनका कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हम लोग का ये लॉ की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपका एवी डाइस, ये जो इसने दिया है, मैंने ये 3 पॉइंट लिखा है, ये एवी डाइस ने बताया है डॉक्ट्रिन ऑफ द लॉ के बारे में, ठीक ना, डॉक्ट्रिन ऑफ द रूल्स ऑफ लॉ, सॉरी रूल्स ऑफ लॉ के बारे में बताया, ठीक। तो यहाँ पे 3 चीज यहाँ पे दिया गया, एब्सेंस ऑफ द आर्बिट्री पावर। यहाँ पे एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर करने का मतलब ये हो रहा है कि देयर इज नो मेन इज पनिश एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ द लॉ, ठीक ना। यहाँ पे आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगा जब तक आप लॉ को ब्रीच नहीं कीजिएगा। कोई भी लॉ हो गया, अगर आप उसको ब्रीच कर दे रहे तब आपको पनिशमेंट मिल सकता है, ठीक ना। इक्विटी बिफोर द लॉ, ये हम लोग ऑलरेडी आर्टिकल्स 14 में पढ़ चुके हैं, ठीक ना। इक्विटी बिफोर द लॉ का मतलब ये होता है कि आपको लॉ से पहले यहाँ पे क्या होगा कि आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा बोला जाता है दैट इज द लॉ इक्वल सब्जेक्शन ऑफ द ऑल लॉ, रिच हो या पुअर हो, हाई हो या लॉ हो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल हो, सबको लॉ के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, ठीक ना। अगर आपने वो क्राइम किया है, मान लीजिए किसी बंदे ने एक क्राइम किया है ए, ठीक ना, और मान लीजिए कोई ऑफिशियल पर्सन हो गया, ठीक, या रिच पर्सन हो गया, उसने कोई क्राइम किया है, ठीक, तो लॉ तो ऑब्वियसली बात है ये लॉ सभी के लिए बाइंडिंग है, ओके, एक के लिए बाइंडिंग है और ऑफिशियल और रिच पर्सन के लिए भी बाइंडिंग है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करने नहीं मिलेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विटी बिफोर द लॉ। यहाँ पे इक्वल प्रोसेस को अपनाया जाएगा लॉ से पहले, ठीक। तो द प्राइमेसी द राइट ऑफ द इंडिविजुअल दैट इज द कंस्टिट्यूशन द रिजल्ट ऑफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल एज डिफाइंड द इन्फोर्स बाय द कोर्ट ऑफ द लॉ रेदर द कंस्टिट्यूशन ब्रिंग द सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल राइट। देखते हैं आप ये बोल सकते हैं कि ये प्रोवाइड करता है, इन्फोर्स कर सकते हैं अगर आपका कोई भी चीज़ या इंडिविजुअल राइट्स को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो, ठीक। चलिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए कि रूल्स ऑफ लॉ क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखना होगा ना तो डायरेक्ट आप यहाँ पे रूल्स ऑफ लॉ के बारे में इंट्रोडक्शन दे करके आप यहाँ पे अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे बोला जाता है जैसे कि आपको पता है कि रूल्स ऑफ लॉ एक तरह से क्या इंप्लाई करता है, फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में बताता है, दैट इज द इन फ्री सोसाइटी शुड बी सो एक्साइज टू क्रिएट द कंडीशन इफ द डिग्निटी ऑफ द मैन एज इंडिविजुअल इज अफेल्ड। तो यहाँ पे डिग्निटी ऑफ मैन को अफेल्ड करने की बात कर रहा है अगर रूल्स ऑफ लॉ अगर यहाँ पे काम करता है तो। सो दिस डिग्निटी आपका क्या करता है, रिक्वायर करता है नॉट ओनली द रिकॉग्निशन ऑफ द सर्टेन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट बट ऑल्सो द क्रिएशन ऑफ सर्टेन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशन एंड कल्चरल कंडीशंस को भी प्रोवाइड करता है, दैट इज द एसेंशियल टू द फुल डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। ओके, तो ये यहाँ पे इसका मीनिंग ये होता है जिसने यहाँ पे एवी डैश ने इस थ्योरी डॉक्ट्रिन ऑफ द रूल्स ऑफ लॉ के बारे में बताया था। देखिए रूल्स ऑफ लॉ आपका काफ़ी ज़्यादा अप्लीकेबल है प्रिंसिपल में, जैसे कि आप देख सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर में आपका हो सकता है बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में आपका होता है। द लॉ आपका जो भी बनता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल इन एन ओपन एंड ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ठीक ना। तो ये बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो रिलेवेंस है आपका रूल्स ऑफ लॉ। चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस पे चलते हैं बॉडी पार्ट में। अब यहाँ पे बॉडी पार्ट में ये बोला था डज इंडिया हैव द रूल्स ऑफ लॉ बोथ इन द लेटर एंड डिस्प्यूट। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि क्या सही में ऐसा हो रहा है कि जो इंडिया का जो रूल्स ऑफ लॉ है वो एक्चुअली में लोग तो अंडरस्टैंड तो करते हैं, समझते भी हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिकली फॉलो नहीं करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कहीं कहीं पे आप देख सकते हैं कि फॉलो तो करते हैं। देखिए कैसे फॉलो करते हैं, यहाँ पे आर्टिकल 14 में दिया गया है, लेकिन अभी जैसे मैंने बोला सेपरेशन ऑफ पावर, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कोर्ट रिफरेंस, जैसे आप देख सकते हैं आर्टिकल 142 को यूज करते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे रूल्स ऑफ लॉ को यहाँ पे फॉलो किया जाता है, ठीक, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा उनको, ठीक। लीगल रूल आप देखते होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट से जो पास होता है तो वो सभी के लिए इक्वल होता है, ठीक। जैसे भी मैंने बोला कि कोई भी ब्रिच नहीं कर सकता लॉ को, अगर ब्रिच करेगा लॉ को तो वो एक तरफ से उनको पनिशमेंट मिल सकता है, ठीक। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। और सेकंड पॉइंट में थोड़ा सा बता दीजिए कि नहीं कहीं कहीं आप देख सकते हैं कि प्रॉपर वे से फॉलो नहीं हो रहा है रूल्स ऑफ लॉ। अगर फॉलो नहीं हो रहा है रूल्स ऑफ लॉ तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, रूल्स बाय लॉ बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी एक एग्जाम्पल में आप पुट कर सकते हैं, यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे कस्टोडियल डेथ हुआ आपका कहाँ पे, थ्रू टोकुडी इनकाउंटर हुआ आपका एंड इनकाउंटर हुआ इन किलिंग द दिशा केस इन हैदराबाद, दिसंबर में हुआ था ना 2019 आई थिंक। तो वहाँ पे देखते होंगे कि जो रेप हुआ था वहाँ पे तो उनके जो एनकाउंटर कर दिया गया था, पुलिस लोग वहाँ के क्या किए एनकाउंटर कर दिए, तो उनको लॉ को अपने हाथ में लेना नहीं चाहिए था,
एनकाउंटर उनको करना नहीं चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कुछ जजमेंट दी नहीं है, गलत है कि सही है, तो ये आप केस देख सकते हैं यहाँ पे। फैमिली एंड सोसाइटी स्टिल फॉलो द डॉरी प्रैक्टिस। अभी आप देख सकते हैं कि डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट लग गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखते हैं डॉरी प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं। जेंडर सेलेक्टिव अबॉर्शन को भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे बैन किया गया है, पार्लियामेंट के द्वारा ये सब लॉ पास हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये सब चीज़ को प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरफ से लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना। आप देख सकते हैं डेली राइट्स ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, तो ये सब चीज़ क्या है। अब इंडिविजुअल आप देखते होंगे वो लोग जनरली क्या करते हैं, स्कीपिंग कर देते हैं क्यू को। एंड यहाँ पे देख सकते हैं नॉट जंपिंग द रेड लाइट, और ट्रैफिकिंग को आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लॉ बना है तो वहाँ पर भी ब्रिज कर देते हैं, ठीक ना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है कि सच इंसिडेंट रीइंफोर्स द परसेप्शंस लाइक द एवरीवन डज इट, करप्शन, फ्लॉटिंग लॉ, इटीसी। नहीं बोलते भाई चलते हैं, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कुछ कर ही लेते तो कुछ प्रॉब्लम थोड़ी ना होगा। तो वही बोलते चलते हैं, एंड लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द इन्फ्लुएंशियल एंड प्रिविलेज, सो दिस लीड टू द। अब जनरली ये आपका क्या करता है, पब्लिक ट्रस्ट को हार्म करता है, और पब्लिक ट्रस्ट को हार्म करता है, एंड लीड्स टू द फियर ऑफ द स्टेट्स, ठीक ना। और एक तरफ से क्रिएट करता है ये सब फियर ऑफ द स्टेट को लेकर, फियर ऑफ द स्टेट। सो इंडिया को यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हाई डाइवर्सिटी है, तो यहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम आप देखने को मिलता है। और क्या यहाँ पे राइज होता है, नक्सलिज्म, कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म यहाँ पे राइज होता है, ठीक। तो इनको आप अब यहाँ पे आप इनकलक्रेट कैसे कर सकते हैं, स्पिरिट ऑफ द रूल्स ऑफ लॉ यहाँ पे, क्योंकि ये हम लोग का बॉडी का थर्ड पार्ट है। यहाँ पे आप देखिए हाउ कैन वी इंक्लूड द स्पिरिट ऑफ द रूल्स ऑफ लॉ इन इंडिया। तो थर्ड पार्ट में अगर हम लोग चलते हैं यहाँ पे, तो देखिए हम लोगों ने इथिक्स में भी पढ़ा होगा कि हम लोग किस तरीके से वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो आपका रूल्स ऑफ लॉ को भी फॉलो किया जा सकता है। तो यहाँ पे वही बोला जाए, इम्पार्शियल, इंटीग्रल एंड अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ठीक ना। तो अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो स्ट्रिक्ट यहाँ पे पेनल्टी वहाँ पे होना चाहिए, ठीक। अपहोल्ड होना चाहिए पब्लिक सर्विस वैल्यू को लेकर के, ठीक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैल्यू फॉर्मेशन देना चाहिए सिंस चाइल्डहुड। जैसे कि हम लोग को पता है कि पेरेंट्स एंड टीचर हु इन्फ्लुएंस द वैल्यू फॉर्मेशन मस्ट बी सेट द राइट एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग लॉ, ठीक ना। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू लाइक जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब आपको क्या करना चाहिए, कैलकुलेट करना चाहिए आपको चाइल्डहुड में ही, ओके। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए ना। अगर वैल्यू एजुकेशन बचपन से आप चाइल्डहुड से दे रहे हैं तो वो एक्चुअली रूल्स ऑफ लॉ को समझेंगे, ओके, वो ब्रीच नहीं करेंगे लॉ को लेकर के, ठीक। फंडामेंटल ड्यूटीज की मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज, आपका लीगल राइट्स के बारे में बताया गया कुछ, ठीक। तो उनको फॉलो करना है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि कंक्लूजन में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक। तो कंक्लूजन आपको कंक्लूड कीजिए यहाँ पे रूल्स ऑफ लॉ को यहाँ पे बताइए कि वो किस तरीके से आपका एक तरफ से सोसाइटी में एक ऑर्डर क्रिएट करता है, ठीक। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवरीवन बेनिफिट व्हेन यू फॉलो द लॉ एंड दैट यू बेनिफिट व्हेन एवरीवन फॉलो द लॉ मस्ट बी गाइडिंग द प्रिंसिपल। तो गांधी जी ने कोटेशंस कहा था, मैंने यहाँ पे पुट किया, बी द चेंज यू वांट टू सी द वर्ल्ड। तो आप सबसे पहले अपने आप को चेंज कीजिए, ओके। तो आपका यहाँ पे आप वर्ल्ड को आप चेंज होते हुए देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि कंक्लूजन्स को और भी बेटर बना सकते हैं अगर बनाना होगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ये बताया कि आपको कंटेक्स्ट, कंटेंट और बॉडी पार्ट को किस तरीके से लिखना है, ठीक। अब देखिए आप लोग मैं यहाँ पे रेगुलर करंट अफेयर का क्वेश्चंस को डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि देखिए पॉलिटी का क्वेश्चंस को डिस्कस करना अगर होगा तो आप लोग जहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो मैं वहाँ पे आप लोग को डिस्कस कर दूंगा पॉलिटी के क्वेश्चंस को भी। आप लोग रेगुलर आंसर लिखते रहिए, आपका जो कॉपी चेक होगा, चेक कॉपी रहेगा, वो आपको वीडियो फॉर्मेट में भी मिलेगा, ओके। तो वीडियो फॉर्मेट में आपको अगर कॉपी चाहिए तो आप। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन. Hope you like it. For any query, just visit our Telegram group. Stay connected, stay safe. Thank you very much.